वैवाहिक विवाद के मामलों में जब पत्नी पति और पति के घर वालों पर दहेज उत्पीड़न का जिक्र कर देती है और उसके बाद पति पत्नी में समझौता हो जाता है और उस समझौते के तहत पत्नी पति से भरण पोषण के लिए एक मुश्त धनराशि लेकर आपसी सहमति से तलाक दे देती है और इस प्रकार तलाक हो जाने के बाद भी समझौते के अनुसार तय आपराधिक मुकदमों को न तो वापस लेती है और न ही मुकदमों को वापस लेने के लिए कोई प्रयास करती है, तो ऐसी दशा में पति को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस परेशानी का क्या समाधान होगा, इसी के बारे में आज मैं आपसे माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दिए गए निर्णय के बारे में बता रहा हूं। मित्रों नमस्कार, मैं बजरंगबली उपाध्याय एडवोकेट सिविल कोर्ट गोरखपुर आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिनांक 1 मार्च 2024 को एक वैवाहिक विवाद के मामले में माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इंदौर बेंच के माननीय न्यायमूर्ति श्री सुबोध अभ्यंकर जी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने निर्णय में पत्नी के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए कहा कि आपसी सहमति से तैयार किए गए डिवोर्स पिटीशन की शर्तों और अंडरटेकिंग का अनुपालन न करने के लिए पत्नी दोषी है और जानबूझकर उसने अपने समझौते को पूरा नहीं किया और भरण पोषण के लिए एकमुश्त धनराशि के रूप में पति से 50 लाख रुपए भी ले लिए, फिर भी आईपीसी की धारा 498A 313 व अन्य के तहत दर्ज मुकदमे को वापस नहीं लिया। पत्नी के अधिवक्ता का बचाव में ये कहना था कि धारा 313 के तहत अपराध क्षमनीय अपराध नहीं है, यानी इस धारा के तहत अपराध कंपाउंडेबल न होने के कारण पत्नी चाहकर भी वापस नहीं ले पाई है। इस पर माननीय कोर्ट ने रिकॉर्ड पर देखा कि पत्नी के गर्भपात का आरोप 20 साल से भी पुरानी घटना है तथा गर्भपात जिस प्राइवेट अस्पताल में करवाया गया था उसे आरोपी नहीं बनाया गया था। इस मामले में पति पत्नी की एक बेटी भी थी जो इस समय लगभग 20-22 वर्ष की हो चुकी है तथा वह बेटी अपने पिता के साथ रह रही है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी विचार करने के बाद माननीय कोर्ट ने यह पाया कि यदि पति पत्नी ने तय समझौते को लागू करवाने का प्रयास किया होता तो पति के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमा वापस हो सकता था, लेकिन पत्नी ने इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं किया और लंबित आपराधिक मुकदमे को आगे बढ़ाती जा रही थी। इसीलिए माननीय हाईकोर्ट ने उस पत्नी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और पति की याचिका को स्वीकार कर उसके विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमे को क्वैश कर दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी पति पत्नी में आपसी सहमति से डिवोर्स की याचिका बनाई जाती है तो उसमें जो भी शर्तें लिखी होती हैं वो सभी डिवोर्स होने के बाद भी दोनों पति पत्नी पर बाध्यकारी होती हैं और उन शर्तों का अनुपालन उन्हें करना होता है, नहीं तो माननीय हाई कोर्ट द्वारा जुर्माना लगाकर दंडित भी किया जा सकता है। इसलिए आपसी सहमति से डिवोर्स की याचिका सदैव सोच समझकर तैयार करना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसे बनाना चाहिए। मित्रों इस निर्णय का लिंक और पूरा विवरण नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार निर्णय की कॉपी का पीडीएफ भी अपने व्हाट्सएप पर मुझसे फ़ोन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों ये थी वैवाहिक विवाद के मामले में नवीनतम निर्णय की जानकारी। आगे भी ऐसी ही कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे इस चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इसे फॉलो करना ना भूलें। तो पुनः आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार।